हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर एनसीईआरटी। आज हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इनको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट इक्वेशन दी थी, अब इस वाले में हमको इक्वेशन बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब जैसे कि दो नंबर है ना, उनको हम मान लेंगे x, पहले नंबर को मान लेंगे x, दूसरे नंबर को मान लेंगे y। अब बोला है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 26। मतलब कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। दोनों का बीच का डिफरेंस 26 है, अगर हम माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। सॉल्विंग फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले अपन मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को क्या मानेंगे अपन? फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया x, सेकेंड वाले को मान लिया y। अब देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 26 क्यों लिखा? क्योंकि दोनों का बीच का डिफरेंस 26 है। तो हम दोनों को मतलब कि x में से y को माइनस करेंगे तो 26 आएगा। अब एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम है, मतलब कि x इक्वल्स टू वाई अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं x को बड़ा मान लेता हूँ कि 3 टाइम है, तो मेरे को y को भी 3 टाइम करना पड़ेगा जब जाके इक्वल में होंगे। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन बनानी थी। देखो वर्ड प्रॉब्लम का खेल है सब, ये बनाना आना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दिया है तो x माइनस फाइव इक्वल्स टू 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम। तो एक नंबर को हमने 3 टाइम करा, मान लो x को हमने बड़ा माना है, तो इक्वल में लिखने के लिए y को भी हमने 3 टाइम्स कर दिया। अब दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करते तो आता ही है। अब देखो पहली इक्वेशन से अपने को x की वैल्यू निकालना है और उसको दूसरी इक्वेशन में रख देना है। दोनों में से कोई से भी इक्वेशन ले सकते हैं। अब जो सेकंड वाली है इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट निकली हुई है, तो मैं इस डायरेक्ट इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में, सेकंड से हमने 3y की वैल्यू जो ली है वो सेकंड में नहीं रख सकते, फर्स्ट में रखना पड़ेगा। उसी में नहीं रखते ना अपन, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। x माइनस वाई, तो x क्या है हमारा? 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब जो 3y है प्लस माइनस माइनस, तो 2y प्लस का 2y इक्वल्स टू 26। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का लगेगा। अब y इक्वल्स टू 26 बाई 2, 1 बार में 3 बार में, तो y क्या आया हमारा? 13। देयरफॉर y इक्वल्स टू 13। ये तो हमारी आ गई y की वैल्यू, मतलब कि हमारा सेकंड वाला नंबर आ गया है। अब x निकालना है, y तो आ गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँ या सेकंड में पुट करूँ? दोनों में पुट कर सकते हैं, पर सेकंड वाली इक्वेशन बहुत इजी लग रही है तो सेकंड वाली में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 13। तो क्या आएगा? x इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9, 3 वन ज़ा 3, तो ये क्या आ गया? x इक्वल्स टू 39। तो हमारा पहला नंबर आ गया 39, सेकंड नंबर आ गया 13। ऐसे ही करते हैं सेकंड वाला सवाल। अब करते हैं सेकंड वाला सवाल। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम।
हमको एंगल निकालना है। अब पहले ये हमको मालूम रहना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? दोनों का सम अगर हम करते हैं तो 180 आता है। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, फर्स्ट एंगल, एंड द सेकेंड, क्या मानेंगे सेकेंड एंगल को? y। पहले एंगल को x, दूसरे वाले को y। अब हमको मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। जिनको नहीं मालूम है वो भी याद कर लेना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ये हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या बोला है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब जो लार्जर है, मान लो हम x को लार्ज मान लेते हैं, है ना, वो स्मॉलर को 18 डिग्री ज़्यादा एक्सिट करता है, मतलब कि वो 18 डिग्री बड़ा है। अगर मैं x को मान लो कि 18 डिग्री बड़ा मानूं, है ना, x इक्वल्स टू वाई, अगर मैंने x को 18 डिग्री बड़ा माना है तो y को भी 18 बढ़ाना पड़ेगा जब जाके इक्वल में लिखाएंगे। तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको मैं इधर लेके नहीं जाऊंगा y को, क्योंकि इधर लेके गया तो फिर से x की वैल्यू इधर लानी पड़ेगी। आ गई हमारी x की वैल्यू। मान लो इसमें से x की वैल्यू लाके भी इसमें रख सकते हैं, पर इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू दिख रही है तो मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा भी कर सकते हैं। अब x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब y प्लस वाई 2y, ये 18 इधर जाएगा तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। अब 2y इक्वल्स टू 180 में से 18 गया तो आएगा 162। ये 2 इस साइड जाएगा तो y इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाई 2। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो हमारा y जो आ गया 81 आ गया। अब x निकालते हैं तो x इसमें रखेंगे अपन, इक्वेशन नंबर सेकेंड से x निकालेंगे तो x इक्वल्स टू वाई प्लस 18। x y की वैल्यू 81, 81 प्लस 18, x इक्वल्स टू 8 प्लस 1 9 एंड 8 प्लस 1 9, तो क्या आ गया हमारा x पे 99। तो हमारा y आ गया, x आ गया 99 और y आ गया 81। अब देखो अगर किसी को लगे ना डाउट हो कि गलत करा है कुछ अलग करा है ना, तो इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करके देख लेना। LHS इक्वल्स टू RHS अगर आता है मतलब पूरा सही करा है, और मान लो LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आता है सही, मतलब कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक करी है। एक बार हम चेक करके देखते हैं। देखो आंसर आ गया हमारा, स्किप करके थर्ड वाले पे जा सकते हैं, बस मैं चेक करते सिखा रहा हूँ। एक्स क्या है हमारा, इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180। एक्स क्या है 99 प्लस 81 इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस 1 0, एक इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 18। 9 9 जा 9 2 जा 9 प्लस 9 18, 180 इक्वल्स टू 180। ये LHS इक्वल्स टू RHS। अब करते हैं थर्ड वाला सवाल।
द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. अब देखो ऐसे सवाल लेता है ना, सबसे सिंपल वर्ड प्रॉब्लम रहती है इनकी, सबसे सिंपल, बस अपने को मानना रहता है, इक्वेशन बनानी रहती है, वो सबसे सिंपल इक्वेशन बनती है ऐसी वर्ड प्रॉब्लम की। क्या बोला है? 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो लेट एक बेट की कीमत हमको मानना है x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बेट इक्वल्स टू x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y। एक की मान ली अपन ने। अब इक्वेशन बहुत सिंपल इक्वेशन है, 7 बेट बोला है तो 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बेट प्लस 6 बॉल, तो 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू 380, मतलब कि 3,800। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन वो भी सेम ऐसे ही बनेगी। क्या है? 3x, 3 बेट है तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 750। कुछ भी नहीं सोचना है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने सोचा था ना, जैसे जिसको नहीं पता सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उससे सेकंड वाला सवाल नहीं होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना है। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू किस में से निकालना? सेकंड वाले में से निकालना है, क्योंकि कितना छोटा दिख रहा है देखो, 3 5, इसमें इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो x की सेकंड इक्वेशन में से निकाल लेते हैं वैल्यू। तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, ये इधर जाएगा तो माइनस का, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y इंटू में इधर आएगा डिवाइड में। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको कहाँ डालेंगे अपन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सेकेंड में से निकालिए तो फर्स्ट में डालेंगे, सेकेंड में से निकाल के सेकेंड में मत डाल देना, इधर डालते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा? 7x, डायरेक्ट पुट कर देते वैल्यू। 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। इसको इसमें इंटू करेंगे, तो 7 का 0 में करेंगे तो 0, 7 5 जा 35 का 5 करेंगे आए 3, 7 7 जा 49, 50 51 52 का 2, फिर 5 7 1 जा 7 12। हाँ 7 5 जा, ये मिटा देते हैं, 7 5 जा 35, तो क्या आएगा? 5y बाई 3, 7 5 जा 35 सॉरी, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब ये 3 का इसमें करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे इनका, तो क्या आएगा? 12250 माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, इनका एलसीएम क्या आएगा दोनों का? 3। 1 का इसमें 3 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 35y। 1 का इसमें करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का इसमें 6 3 जा 18, तो प्लस 18y इक्वल्स टू 3800। अब इस 3 को इक्वल के साइड, ये मालूम पड़ा ना क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता आता ना, पहले दोनों का एलसीएम लो, फिर 1 का इसमें 3 का इसमें,
3 इस साइड जाएगा, डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा इनटू में, तो 12250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल्स टू 3800 इंटू 3, 12250 प्लस माइनस माइनस 18 में से 35 में से 18 गया तो कितने बचेंगे, तो 17y साइन बड़े इसका लगेगा, इस 3 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0 0 8 3 24 का 4 2 3 3 3 3 9 10 11। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 17y इधर इक्वल में 17y 11400, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2250 माइनस 17y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 850 साइन बड़े डिजिट का। अब ये इधर इंटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17 साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा 17 की टेबल में 85 कितनी बार में आता है 5 बार में, वो 0 एज इट इज़। तो y क्या आ गया हमारा, y इक्वल्स टू 50। अब x निकालेंगे, x यहाँ पे निकाल देते हैं, पहले ये फिर इधर, अब यहाँ पे x की वैल्यू, अब x की वैल्यू y की वैल्यू कहाँ पे रखता है, y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, इन इक्वेशन में भी रख सकते हैं पर ये भी इक्वेशन ही है, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 1750 माइनस 5 इंटू 50, y की वैल्यू क्या है 50 है ना, y की वैल्यू 50 है तो 50 रख दिया उसकी जगह पे 3, तो क्या आ जाएगा 1750, इसका करेंगे इंटू तो आएगा 5 5 सा 25 बाई 3, x इक्वल्स टू 1500 बाई 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 सा 15, 2 0 एज इट इज़। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 500 मतलब 1500, x आ गया हमारा 1500 मतलब कि कॉस्ट ऑफ 1 बेट इक्वल्स टू 1500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू 50 रुपीज़। अब करते हैं फोर्थ वाला सवाल, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड टू बी 105 and for the journey of 15 kilometer the charge is paid to be 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person has to pay for traveling a distance of 25 kilometers? अब देखो इसमें हमको बोला है कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या होता है, जैसे कि हम कोई से कैफ़े में गए है ना, बड़े से कैफ़े में, तो वहाँ पे बैठने के भी पैसे लेते हैं, ऐसे ही इस टैक्सी में भी बैठने के भी पैसे लग रहे हैं, मतलब कि आप 1 किलोमीटर भी नहीं चला पर वो जो चार्ज है फिक्स्ड वो तो देना ही है, उसके अलावा जितना अपन किलोमीटर चले वो भी देना है। तो अपन लेट करते हैं, क्या करेंगे इसमें लेट, सॉल्विंग फोर्थ, एक तो फिक्स चार्ज करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x एंड चार्ज पर किलोमीटर y। फिक्स चार्ज तो देना ही है, चलो या मत चलो देना ही है, 1 किलोमीटर भी चले तो भी फिक्स चार्ज देना है। अब इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, द टैक्सी चार्ज कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज इज पेड टू बी 105। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, फिक्स चार्ज तो देना ही है और ये क्या है चार्ज पर किलोमीटर, तो ये कितने किलोमीटर चला 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर मतलब कि y 10 इंटू वाई इक्वल्स टू 155 नहीं 105 ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज इज पेड टू बी 155। तो 15 किलोमीटर का कैसे लगाएंगे, बनाएंगे अपन x, फिक्स चार्ज तो देना ही है, प्लस
15y इक्वल्स टू 155। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन क्लियर है कैसे बनाते हैं? फिक्स चार्ज तो देना ही है, वो कितने किलोमीटर चला और पर किलोमीटर की कॉस्ट उसमें इंटू डाल दो और इक्वल में कितने पैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन में बोला ना 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड टू बी 155, तो फिक्स चार्ज प्लस 15 इंटू वाई कॉस्ट पर किलोमीटर इक्वल्स टू 155। अब देखो एग्जाम में अगर ऐसा आता है ना, और क्यों नहीं बोला है, इसमें तो हमको क्वेश्चन में बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, पर इसके बाद आइए एलिमिनेशन मेथड, उससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे ग्राफिकली हमने पहले करी थी, उसके बाद आई सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, इसके बाद आई एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकली में ग्राफ बनाना पड़ता था, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी और इजी और एलिमिनेशन और इजी। 3.3 में आएगी एलिमिनेशन मेथड। तब हम सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालता है, तो इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 105, ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 10y। अब जो ये x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो एक लाइन लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तुम इक्वेशन लिख के पुट करना फिर। तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 105 माइनस 10y ये वाली इक्वेशन में, प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ये मैंने पुट कर दी। अब 105 प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गए तो 5y इक्वल्स टू 155। अब 5y इक्वल्स टू 155, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये क्या आएगा 5y इक्वल्स टू कितना है 155 में से 105 गए तो 50 बचे, y इक्वल्स टू 50/5 y इक्वल्स टू 10, तो y क्या आया हमारा 10, y आ गया हमारा 10। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y को पुट कर देते हैं, या तो यहीं पे पुट कर देते हैं, इजी लग रहा है ना। x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10, x इक्वल्स टू 105 10 इंटू 10 100, x इक्वल्स टू 5। अब देखो फिक्स चार्ज क्या है हमारा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर 10, एक्स और वाई हमको बोला था निकालने के लिए कि उसका फिक्स चार्ज निकालो और पर किलोमीटर निकालो, दोनों निकाल दिए। वो क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली है, हाउ मच डस अ पर्सन हैज़ टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, फॉर 25 kilometers the person has to pay is equals to कितने पे करने पड़ेंगे बताओ। एक तो फिक्स चार्ज तो देना ही है, फिक्स चार्ज देना है, 25 किलोमीटर चल रहा है वो, तो 25 इंटू पर किलोमीटर की कॉस्ट इक्वल्स टू वाई इंटू वाई इक्वल्स टू, ये तो डायरेक्ट इक्वल में आ गया ना, इतना पे करना पड़ेगा उसको। तो कितना पे करना पड़ेगा, एक्स क्या है हमारा 5, 25 इंटू वाई क्या है हमारा 10, तो कितना पे करना पड़ेगा 5 प्लस 250, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 250 और ये आ जाएगा 255।
250 में 5 प्लस करेंगे तो 255। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, पूरी लाइन लिख देंगे, ऊपर वाली नीचे। ये भी सेम लाइन है, यहाँ डेज डेज करा है मतलब सेम ही है। 425 किलोमीटर द पर्सन हैज़ टू पे इज इक्वल्स टू 255 रुपीज़। रुपीज़ का साइन लगा देते हैं। ये रहा हमारा आंसर। पर किलोमीटर की निकाल दी हमने कॉस्ट, फिक्स चार्ज निकाल दिया, और 25 किलोमीटर पे कितना चलना है वो भी निकाल दिया। अब करते हैं फिफ्थ वाला सवाल। अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. हमको फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगी। तो फ्रैक्शन मान लेते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है। तो लेट द न्यूमरेटर को क्या मानेंगे, x, एंड डिनोमिनेटर को मान लिया y। अब क्या बोला है, यह है फ्रैक्शन अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, क्या ऐड करते हैं 2, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 2, 11 का इसमें कर देंगे, इंटू 9 × 4 + 2, 11x + 22 = 9y + 18। 11x ये इधर जाएगा तो आ जाएगा -9y = -22, प्लस का इधर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा +18। अब 11x - 9y प्लस माइनस का 4, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे निकालते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देंगे, मतलब x + 3 और y + 3 कर देंगे, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 5/6। सेम जो ऊपर करा था हमने, इधर भी वही करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x + 3 5y + 3, 6x + 18 = 5y + 3, 5y + 15, 5 का इसमें करेंगे तो 15। इधर कर लेते हैं, 6x ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5y ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 - 18, 6x - 5y प्लस माइनस साइन बड़े डिजिट का लगेगा, तो क्या बचा 3। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारी, 11x - 9y = -4। x की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, -4, ये प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = -4 + 9y/11। अब जो ये x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, 6 × x की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, -4 + 9y/11 -5y = -3।
6 इंटू -4 बताओ। 6 इंटू 4 24 माइनस का प्लस 54y बाई 11 माइनस 5y टू -3 -24 प्लस 54y, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो एलसीएम लेंगे 1 का इसमें, तो 1 का इसमें करेंगे तो से एज इट इज ये आ जाएगा। 11 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा -55y इक्वल्स टू -3। अब इलेवन का इसमें करेंगे तो क्या आएगा -24 प्लस ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -1y। 55 में से 54 गया तो -1y इक्वल्स टू -3। ये 11 इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा -24 प्लस ये है -1y इक्वल्स टू -33। -1y इक्वल्स टू -33। ये प्लस का इधर आएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। -1y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो 33 में से 24 गए तो कितने बचे 9 ही जाएंगे ना, हाँ 9। वो भी माइनस का साइन बड़े डिजिट का लगेगा। y ये 1 इधर आएगा तो -9 बाई -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो y क्या आ गया हमारा y इक्वल्स टू 9। अब ये y को कौन सी इक्वेशन में रखें, कहीं पे भी रख दो, जहाँ पे सिंपल लग रहा है वहाँ पे रख दो। यहाँ पे रख दें सिंपल, एक काम करते हैं यहाँ इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं, सिंपल लग रही है। 6x माइनस 5y माइनस 3, 6x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 9, ये इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू -3। 6x 5 का 9 में करेंगे तो 5 9 ज़ा 45 इक्वल्स टू -3। 6x -3 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 6x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 42। x इक्वल्स टू 42 बाई 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 7 जा 42, तो x इक्वल्स टू 7 आंसर। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया 7 और डिनोमिनेटर आ गया 9। अब करते हैं लास्ट वाला सवाल। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जो जेकोब है ना, 5 साल हेंस मतलब कि 5 साल बाद उसकी एज उसके सन से 3 टाइम्स मतलब कि 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। 5 years ago जेकोब एज वो 7 टाइम्स that of his son, और 5 साल पहले, अभी 5 साल बाद था, अब 5 साल पहले उसकी एज उसके सन से 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि उनकी प्रेजेंट एज निकालना है। प्रेजेंट एज निकालने के लिए प्रेजेंट एज मान लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब विल बी x, सॉल्विंग 6th क्या मानेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब, क्या मान लेते हैं इसको x, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। देखो हमने प्रेजेंट एज मानी है और हमको क्वेश्चन में भी प्रेजेंट एज पूछी है, तो हमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 5 year hence द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद मतलब कि x प्लस 5 इक्वल्स टू, इसके सन की एज में भी 5 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों 5 साल बाद तो दोनों बढ़ेंगे, मतलब 5 साल दोनों बढ़ जाएंगे, तो 5 दोनों कर दिया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स, जो जेकोब है जिसको हमने x माना है वो 3 टाइम हो जाएगी,
अब इक्वल में लिखना है, मतलब इसकी सन की एज को भी 3 टाइम कर देंगे अपन, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारी, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 इंटू 5 15। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बना लेंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बोला है, 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले, x माइनस 5, जेकब एज विल बी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देखो जो सन है उसका, उसमें से भी 5 साल तो घटाने पड़ेंगे कि 5 साल पहले का पूछ रहा है वो, तो 7 टाइम्स हो जाएगी जेकब की एज। तो इक्वल में लिखने के लिए सन की एज को भी 7 टाइम्स करना पड़ेगा। इक्वल में लिखते ना, अगर जेकब की एज को 7 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इक्वल में लिखने के लिए सन की एज को भी हमने 7 टाइम्स कर दिया, एज इट इज़ हमने ऊपर 3 को करा था। अब x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। अब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 30। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। अब इसको इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। x की वैल्यू पुट करेंगे तो x क्या है, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 10 को इक्वल के साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 से 4 5 6 7, तो माइनस 4y। 10 को इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 40, y इक्वल्स टू माइनस 40 बाई माइनस 4। तो माइनस से माइनस दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 10 जा 40, तो y क्या आ गया हमारा 10। तो जेकब की एज क्या आ गई हमारी, नहीं उसके सन की एज क्या आ गई हमारी 10। अब इसको कहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो जेकब की एज भी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 30, x इक्वल्स टू 40। तो देखो जेकब की एज आ गई 40 और y की मतलब उसके सन की एज आ गई 10। हमको इनकी प्रेजेंट एज पूछी थी तो हमने प्रेजेंट एज पहले मान ली, इक्वेशन बनाई और सॉल्व कर लिया।